अंडमान की सेल्युलर जेल की 7 नंबर कोठरी। ये वो जगह थी जहां वीर सावरकर को कैद करके रखा गया था। ये कोठरी इतनी संकरी और अंधेरी थी कि वहां रोशनी की एक किरण भी बमुश्किल पहुंचती थी। लेकिन अंग्रेज इस बात से अनजान थे कि वे जिस शेर को पिंजरे में बंद कर रहे हैं उसकी दहाड़ कोठरी की दीवारें भी नहीं रोक पाएंगी। जेल के भीतर सावरकर को न तो कोई कागज दिया जाता था और न ही कोई पेन। अंग्रेजों का मकसद था कि उनके क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने न सके। लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल की पथरीली दीवारों को ही अपना कागज बना लिया। वे जमीन से नुकीले पत्थर, कीलें और कांटे उठाते और उनकी मदद से कालकोठरी की दीवारों पर कविताएं और इतिहास लिखने लगे। उन्होंने बिना पेन कागज के दीवारों पर 6000 से अधिक पंक्तियों का महाकाव्य लिख डाला और उसे अपने दिमाग में याद कर लिया। जब भी कोई कैदी जेल से रिहा होता, सावरकर उसे अपनी कविताएं याद करवा देते थे ताकि वे बाहर जाकर देश को जगा सके। सेलुलर जेल में सावरकर को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। कई दिनों तक उन्हें बेड़ियों में जकड़कर खड़ा रखा जाता था। पीने के लिए गंदा पानी और खाने में कीड़े वाला भोजन दिया जाता था। उसी जेल में सावरकर के बड़े भाई बाबूराव सावरकर भी बंद थे। लेकिन अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता दिखाई कि दोनों भाइयों को सालों तक यह पता भी नहीं चलने दिया कि वे दोनों एक ही जेल की अलग अलग बैरकों में बंद है। इतनी प्रताड़ना के बाद भी जब जेलर बारी बारी से क्रांतिकारियों से कहता कि तुम यहाँ तड़प तड़प कर मर जाओगे, तो सावरकर मुस्कुराकर कहते, दीवारें इंसानों को कैद कर सकती हैं, उनके विचारों को नहीं। सावरकर ने जेल के भीतर रहकर भी कैदियों को शिक्षित किया, उनके भीतर देशभक्ति की भावना जगाई और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लगभग 10 साल तक काले पानी की अमानवीय यातनाएं सहने के बाद उन्हें भारत की जेल में शिफ्ट किया गया और बाद में रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया। सावरकर ने ही देश को हिंदुत्व की आधुनिक परिभाषा दी और 6 महान सम्राटों पर ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी ने अन्न जल त्याग कर प्रायोपवेशन समाधि के जरिए अपने प्राण देश पर न्योछावर कर दिए। इतिहास उन्हें चाहे जिस नज़र से देखे, लेकिन मातृभूमि के लिए उनका त्याग और बलिदान हमेशा अमर रहेगा। वीर सावरकर के इस अदम्य साहस और काले पानी के संघर्ष की कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में वीर सावरकर अमर रहें या जय हिंद लिखें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली वीर गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।